हेलो दोस्तों, स्वागत है सबका हमारे चैनल पे। आज हम एक कंपनी के बारे में जानेंगे जिसने आज ही के दिन में एक स्प्लिट अनाउंस किया है, जो जिसके भी फेस वैल्यू 10 है और वो 5 के फेस वैल्यू पे अपनी इस स्टॉक को स्प्लिट करेगी। तो सबसे पहले कंपनी के बारे में जानते हैं। कंपनी का दो ही ऑपरेशन कंपनी हैज़ टू ऑपरेशंस कंट्रीज़। कंपनी का दो ऑपरेशन कंट्री है, जो एक है यूएसए और एक है यूके। बट जो कंपनी की जो मैन्युफैक्चरिंग रिसोर्सेज है वो मुंबई में है और जयपुर में है। और इसका जो रॉ मटेरियल्स आता है अराउंड 20 कंट्रीज से आता है, जिसमें थाईलैंड, चाइना, इंडोनेशिया, रसिया, मोरक्को, मडागास्कर, केन्या आदि शामिल हैं, जहाँ से इनका जो है रॉ मटेरियल सप्लाई होकर इनके पास आता है ताकि वो फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर सकें। ठीक है। प्रेजेंटली यूएसए अकाउंट 70% ऑफ टोटल रेवेन्यू इनका जो 70% है यूएसए से आता है और 30% रेवेन्यू इनका यूके से ही आता है, जिसमें हम क्लियर यहाँ पे देख सकते हैं इनका डाइवर्सिफिकेशन प्रोडक्ट में इनका 78% जो रेवेन्यू जनरेट होता है वो इनका जनरेट होता है ज्वेलरीज आइटम से, और 22% जो रेवेन्यू जनरेट होता है इनका डाइवर्सिफाइड प्रोडक्ट लाइक फैशन एसेसरीज, मेकअप आइटम्स, बॉडी केयर, एडिबल्स etc। ये जो इनके प्रोडक्ट्स है इनसे इनको 22% का ही रेवेन्यू जनरेट होता है। ठीक है। अभी हम लोग कंपनी के बारे में जानते हैं। कंपनी पहले एक ये मिड कैप कंपनी है जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन अराउंड 13,004 करोड़ का है और जिसकी करंट फेस वैल्यू 10 है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी इसकी करंट फेस वैल्यू 10 चल रही है और ये अपने आप को स्प्लिट करेगी, 5 के फेस वैल्यू पे स्प्लिट करेगी। ठीक है। और कंपनी का पी जो स्टॉक पी जो है 50.9 है और बुक वैल्यू 259 है। अब हम कंपनी के बारे में प्रोस थोड़ा देख लेते हैं। कंपनी का जो प्रोस है हम लोग देख सकते हैं, कंपनी जो है ऑलमोस्ट डेट फ्री है। जी हाँ, जिसका मतलब कंपनी के ऊपर बहुत ज़्यादा कर्ज नहीं है, ज़्यादा बर्डन नहीं है। और कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग अ हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 26.14%। दैट मीन्स कंपनी हर सालाना और मतलब जब भी ये अपना डिविडेंड पे आउट करती है, अच्छा डिविडेंड पे आउट करती है। हम लोग देख सकते हैं 26.14% का इसका डिविडेंड। बट इसका जो कॉन्स है, जो कॉन्स में हम लोग देख सकते हैं, जो स्टॉक जो अभी इसका ट्रेड कर रहा है वो अराउंड 15.48 टाइम्स टू इट्स बुक वैल्यू, एंड द कंपनी हैज़ डिलीवर्ड अ पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ 7.63% ओवर 5 ईयर्स, और प्रमोटर होल्डिंग विद लास्ट 3 ईयर्स में घटा है। तो सबसे पहले हम लोग प्रमोटर्स का हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न देख लेते हैं कि कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है। तो जैसा कि हम लोग देख सकते हैं कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न जो है थोड़ा बढ़ा है और थोड़ा घटा भी है। देखिए, जैसा कि हम लोग देख सकते हैं मार्च 2020 में जो प्रमोटर्स का शेयर होल्डिंग पैटर्न है वो 58.61% का है। बट जून में ये 58.50, सितंबर में 58.34 एंड दिसंबर में फिर से अगेन थोड़ा राइज हुआ 58.40। FIDS की भी जो होल्डिंग्स है वो भी अभी करंट होल्डिंग से 11.18% की है। DIS की भी जो है 20.46 एंड पब्लिक के लिए है 9.95% का पब्लिक शेयर होल्डिंग है। तो अभी हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न हमने देख लिया, अब थोड़ा कॉर्पोरेट एक्शन देख लेते हैं। जी हाँ, जैसा कि मैंने बताया कि कंपनी जो है हेल्दी डिविडेंड देती है, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं जो कंपनी ने डिविडेंड दिया है, एक बार इंटरिम डिविडेंड दिया 7 रुपये का 7 फरवरी 2020 को। फिर कंपनी ने अपना बाईबैक प्लान लाया 19 फरवरी 2020 को। फिर कंपनी 26 मार्च को इसने डिविडेंड दिया 19.74 का, और फिर कंपनी ने फिर से डिविडेंड दिया यहाँ पे 7 रुपये का। जी दोस्तों, जैसा कि हम लोग देख सकते हैं फरवरी मार्च का जो टाइम था ये लॉकडाउन का टाइम था, फिर भी कंपनी ने एक डिविडेंड पे आउट किया। इवन जुलाई में भी कंपनी ने डिविडेंड पे आउट किया है। ये हो गया कंपनी का। हम लोग कॉर्पोरेट एक्शन देख लिए कि हाँ कंपनी ने काफ़ी सारा डिविडेंड पे आउट किया। अभी तक कंपनी ने स्प्लिट नहीं दिया जैसा कि हम लोग देख सकते हैं, तो इसलिए अभी कंपनी का जो करंट फेस वैल्यू है 10 है, और ये जो अपने आप को स्प्लिट करेगी वो फेस वैल्यू 5 पे स्प्लिट करेगी। डैट मीन्स आपको एक शेयर के बदले आपको 5 शेयर मिलेंगे। बट अभी फ्रेश इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते दोस्तों, क्योंकि अभी ये सब जो बेनिफिट होता है ये लॉन्ग टर्म वाले को मिलता है। क्योंकि अभी अगर हम लोग भी इन्वेस्टमेंट करेंगे तो अभी हमारा करंट फेस वैल्यू से हमें स्टॉक स्प्लिट होकर हमें 5 फेस वैल्यू पे मिलेगी। बट उसमें क्या होगा, प्राइस जो होता है वो एडजस्ट हो जाता है। ठीक है। तो अभी हम लोग कंपनी का जो नाम है, कंपनी का नाम है वैभव ग्लोबल। तो कंपनी काफ़ी अच्छा कंपनी है।
और भी जानते हैं कंपनी के बारे में। जी, कंपनी का आज जो हम लोग डिलीवरी देख सकते हैं, कंपनी का जो डिलीवरी आज 41.30% इसकी जो क्वांटिटी है वो डिलीवर्ड हुई है। डैट मीन्स काफ़ी अच्छी क्वांटिटी डिलीवर हुई है। अब हम लोग देखते हैं कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग मार्जिन क्या है। हाँ, तो पहले हम लोग देख लेते हैं कंपनी का सेल्स एंड एक्सपेंसेस क्या है। सो कंपनी का जैसा हम लोग देख सकते हैं, कंपनी का सेल्स रेगुलर ग्रोथ हुआ है फ्रेंड्स। सितंबर, मार्च, जून, सितंबर और दिसंबर से। मार्च 2020 में इसकी सेल्स थी कितने, 498 का, और अभी दिसंबर में इसकी सेल्स है 725 करोड़। और एक्सपेंसेस भी थोड़ा इंक्रीज़ हुआ है 442 से 602। और इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना है, 17%, डैट मीन्स 123 का है। और प्रॉफिट बिफोर टैक्स 116, 20% का इसका प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। सो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट हम लोग देख लेते हैं। सो प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में भी इसका सेल्स जो है काफ़ी इंक्रीज़ हुआ है, 2372 टाइम 2372। एंड ऑपरेटिंग प्रॉफिट जो है 15% से ग्रो किया है, अदर इनकम 15। सो कंपनी तो कंपनी का तो जो हम लोग देख सकते हैं स्टॉक प्राइस CAGR है, मतलब कंपाउंडिंग एनुअल ग्रोथ जो है 10 ईयर्स में 61%, 10 ईयर में 61%, बट 1 ईयर में 427%। डैट मीन्स कंपनी काफ़ी ही अच्छी कंपनी है, और हम लोग कंपनी के ऊपर बिलीव कर सकते हैं दैट कंपनी इज़ गिविंग अ गुड अपॉर्चुनिटी। सो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ये कंपनी बहुत अच्छी है। अब हम लोग थोड़ा बैलेंस शीट की तरफ भी नज़र डालते हैं। जी, तो कंपनी का जो हम लोग देख सकते हैं बैलेंस शीट क्या है, इसका शेयर कैप सबसे अच्छी जो चीज़ है, कंपनी के पास जो रिज़र्व्स है सबसे अच्छी है। रिज़र्व्स बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में रिज़र्व है इनके पास, तो ज़्यादा लायबिलिटी का इनको ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होगा, और जो बोरिंग्स का भी, तो इनको ज़्यादा इम्पैक्ट होना नहीं है। कंपनी काफ़ी अच्छी है दिख रही है अभी तक तो काफ़ी अच्छी। इसका फंडामेंटली तो कंपनी काफ़ी अच्छी है हमारे। तो कंपनी का जो फेस वैल्यू करंट है वो 10 है, और कंपनी अपने आप को स्प्लिट करेगी जो 5 फेस वैल्यू, जिसकी न्यू अपडेटेड फेस वैल्यू आएगी 5। दैट मीन्स आपको एक शेयर के बदले 5 शेयर मिलेंगे। सो अभी तक हमने कंपनी का जितना भी एनालिसिस किया, फंडामेंटल एनालिसिस, तो काफ़ी फंडामेंटली कंपनी स्ट्रांग है। कंपनी के ऊपर ज़्यादा कर्ज नहीं है, ना कंपनी का ज़्यादा प्लेज है। सो इन्वेस्टमेंट के हिसाब से बहुत अच्छी कंपनी है दोस्तों। वी कैन डू इन्वेस्टमेंट, बट जो हमारा जो स्प्लिट का जो बेनिफिट होता है दोस्तों, वो हमें लॉन्ग टर्म में ही मिलता है। शॉर्ट टर्म में हमें स्प्लिट का कोई बेनिफिट नहीं मिलता, ना ही डिविडेंड का। तो आशा करता हूँ दोस्तों आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। कृपया करके चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।